बॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्मों में शुमार होने वाली फिल्म धुरंधर ने लगभग 72 साल के राकेश बेदी को सबसे ज्यादा लोकप्रियता दी है। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की सक्सेस में राजनेता जमील जमाली का किरदार निभाने वाले राकेश बेदी ने इस भूमिका में जान डाल दी है। राकेश बेदी ने अपना फिल्मी करियर यूं तो 1979 में आई फिल्म हम तेरे आशिक हैं से शुरू किया था, लेकिन धुरंधर ने उनकी कला को असली पहचान दी है, जिसके वो वाकई में हकदार भी थे। धुरंधर के बाद राकेश के पास फिल्मों और वेब सीरीज का बहुत ज़्यादा ऑफर आ रहे हैं। तो चलिए आज राकेश बेदी की ज़िंदगी के उन अनछुए पहलुओं पर नज़र डालते हैं जिसने उनको अपनी पहचान बनाने में कदम दर कदम सहायता की। राकेश बेदी की शुरुआती ज़िंदगी। राकेश बेदी भारतीय सिनेमा और टेलीविज़न जगत के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग और सहज अभिनय से पिछले 4 दशकों से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। वैसे जब भी हम भारतीय टेलीविज़न के सुनहरे दौर की बात करते हैं तो कुछ चेहरे हमारे जहन में अपने आप आ जाते हैं। एक ऐसा ही चेहरा जिसकी मुस्कुराहट और बोलने का अंदाज ही लोगों को हंसाने के लिए काफ़ी होता था, और वो नाम था राकेश बेदी। ये जो है ज़िंदगी के चुलबुले राजा से लेकर भाभी जी घर पर हैं कि भूरे लाल तक राकेश बेदी ने हर पीढ़ी को गुदगुदाया है। आपको बता दें कि राकेश बेदी का जन्म 1 दिसंबर 1954 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता भारतीय वायुसेना में थे, लेकिन राकेश का झुकाव बचपन से ही कला और अभिनय की तरफ था। राकेश बेदी ने पुणे के प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान यानी FTII से अभिनय का प्रशिक्षण हासिल किया था। मज़ेदार बात यह है कि उनके साथ सतीश शाह जैसे दिग्गज भी मौजूद थे। फिल्मों में आने से पहले राकेश बेदी थिएटर का एक बड़ा नाम बन चुके थे। उन्होंने पिंजरा जैसे कई गंभीर नाटकों में काम किया, जिसमें उनके अभिनय की नींव न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि उनके अभिनय को खूब सराहा भी गया। राकेश बेदी की फिल्मों में ऐसे हुई थी एंट्री। राकेश बेदी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1979 में फिल्म हम तेरे आशिक हैं से की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1981 की क्लासिक फिल्म चश्मे बदूर से। इस फिल्म में ओमी के किरदार में उनकी सादगी और कॉमिक टाइमिंग ने उन्हें रातों रात एक मजबूत और बड़ा स्टार बना दिया था। इसके बाद उन्होंने 80 और 90 के दशक में दर्जनों फिल्मों में काम किया। राम लखन में राकेश का छोटा सा किरदार लेकिन बेहद असरदार। वहीं फिल्म बेटा में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के साथ उनकी जुगलबंदी कमाल की थी। वहीं फिल्म साजन में राकेश ने सपोर्टिंग रोल में भी अपनी छाप छोड़ी थी। राकेश बेदी की प्रमुख फिल्में। राकेश बेदी एक बहुमुखी भारतीय अभिनेता हैं। उन्होंने 150 से भी ज़्यादा फिल्मों में अपने हास्य और सहायक भूमिकाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो इनमें चश्मे बदूर, एक दूजे के लिए, दिल है कि मानता नहीं, गदर एक प्रेम कथा, प्रेम रतन धन पायो। इसके अलावा 1979 में आई फिल्म हमारे तुम्हारे, साथ ही कलाकार, दिल जले, रोक सको तो रोक लो, नाजायज़, नसीब अपना अपना, हेरा फेरी और विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, आंखें, तिरंगा जैसी अनेकों कामयाब और चर्चित फिल्मों में राकेश बेदी ने बेहद शानदार अभिनय किया। इन फिल्मों में उनके अभिनय को हमेशा याद किया जाता है। राकेश बेदी थे टेलीविज़न के सुपरस्टार। राकेश बेदी को अक्सर टेलीविज़न का कॉमेडी किंग कहा जाता है। जब भारत में सैटेलाइट टीवी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने ये जो है ज़िंदगी जो 1984 के ज़रिए हर घर में अपनी पहचान बना ली थी। श्रीमान श्रीमती सीरियल 90 के दशक का ये शो राकेश बेदी के करियर का सबसे बड़ा और मील का पत्थर साबित हुआ था। दिलरुबा खुराना के किरदार में उन्होंने जो नज़ाकत और कॉमेडी दिखाई वो आज भी मिसाल दी जाती है। यस बॉस धारावाहिक में कविता कपूर के साथ उनकी नोकझोंक को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। वहीं भाभी जी घर पर है जैसे हास्य नाटक में वर्तमान समय में भी वो अंगूरी भाभी के पिता भूरीलाल के किरदार में अपनी कॉमेडी का लोहा मनवा रहे हैं। वैसे राकेश बेदी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो कभी ओवर द टॉप कॉमेडी नहीं करते। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव और चेहरे के हाव भाव से होता है। वो एक ऐसे अभिनेता हैं जो गंभीर भूमिकाओं को भी इतनी शिद्दत से जीते हैं जितना कॉमेडी करते हैं।
राकेश बेदी इन फिल्मों में आएंगे नजर। कॉमेडी से धुरंधर 2 में जमील जमाली के नेगेटिव किरदार को निभाने के सवाल पर अभिनेता ने कुछ दिनों पहले कहा था, आदित्य धर को लगा कि ये किरदार मैं कर सकता हूँ तो मुझे चुना गया। मैं वैसे विलन नहीं बना जैसी छवि भारतीय सिनेमा में रही है, टेढ़ी आंखें वाले एक्शन करते हुए, लेकिन मुझे चालाक और मेरा बच्चा है तू वाला विलन बनाया गया। अपने आगामी प्रोजेक्ट पर बात करते हुए अभिनेता ने बताया कि वो 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभिनेता वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है और प्राइम वीडियो पर आने वाली सीरीज राख में दिखने वाले हैं। वो दोनों ही की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और जल्दी ही इन फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस की जा सकती है। ऐसा है राकेश बेदी का निजी जीवन। राकेश बेदी एक बेहद सादगी पसंद इंसान है। उन्होंने आराधना बेदी से शादी की और उनकी 2 बेटियां हैं, ऋचा और रीतिका। अभिनय के अलावा राकेश बेदी को कविताएं लिखने और फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। वो आज भी थिएटर से जुड़े हुए हैं और अक्सर लाइव प्ले में नजर आते हैं। राकेश बेदी सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि अभिनय की एक संस्था है। उन्होंने साबित किया कि अगर आप में टैलेंट है तो आप बड़े से बड़े हीरो के सामने भी अपना असरदार किरदार निभा सकते हैं और एक सपोर्टिंग एक्टर बनकर भी लेजेंड बन सकते हैं। आज 72 की उम्र के करीब पहुंचने के बाद भी उनकी ऊर्जा और काम के प्रति समर्पण बेमिसाल है। राकेश बेदी भारतीय सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनकी कॉमिक टाइमिंग का कोई मुकाबला नहीं। धुरंधर की सक्सेस पर बात करते हुए अभिनेता राकेश बेदी ने यह भी कहा कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही है और कमाई भी अच्छा कर रही है, लेकिन फिल्म का कॉन्सेप्ट और निर्देशन आदित्य धर का है। हमने तो कलाकार के तौर पर काम किया, जो काम हमें करने के लिए कहा गया, लेकिन असल मेहनत आदित्य धर की है। राकेश बेदी ने फिल्म की सफलता का पूरा क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर को दिया। यानी राकेश बेदी की नज़र में आज भी एक्टर से बड़ा डायरेक्टर ही होता है। इसलिए तो राकेश बेदी जैसे कलाकार हमेशा बड़े कलाकार माने जाते हैं, जो अपने किरदार को मिली प्रशंसा या श्रेय को भी निर्देशक की झोली में डालने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। कहना गलत नहीं होगा कि राकेश बेदी को लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद आज वो मुकाम मिला है जिसके वो सच में हकदार थे। हमारी दुआ तो यही है कि वो लगातार यूं ही फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करते रहें और अपनी काबिलियत का एहसास फिल्मी दुनिया के उन लोगों को कराते रहें जिन्होंने राकेश बेदी के लिए कुछ ऐसा नहीं लिखा, कुछ ऐसा नहीं बनाया जिसमें अपने भीतर बैठा कलाकार वो सामने लेकर आ सकें और इस तरह जिंदादिली के साथ जिएं जैसा धुरंधर जैसी फिल्मों में उन्होंने जिया है। तो ये थे राकेश बेदी, जिनके अभिनय को लेकर, जिनकी निजी जिंदगी को लेकर हमने आपको विस्तार से बताया कि राकेश बेदी ने अपना फिल्मी सफ़र किस तरह से शुरू किया, किस तरह से खुद को मांझा और आज धुरंधर जैसी फिल्म का हिस्सा बनकर वो सबसे अधिक लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। वाकई देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत राकेश बेदी पे एकदम सटीक बैठती है, जिन्होंने अभिनय के ऊपर पकड़ को अपनी मजबूत बनाए रखा और आज उनका फल मिलता हुआ उनको दिखाई पड़ रहा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? आप ज़रूर कमेंट करिए कि राकेश बेदी जैसे कलाकार को क्या समय के अनुसार फिल्में नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या जब उनका सबसे बेहतर दौर था, क्या उस समय उनके लिए कुछ और फिल्में नहीं लिखी जानी चाहिए थी? जैसा आज धुरंधर में उनके एक्ट को देखकर लोग तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है उनको अगर 10-20 साल पहले इस तरह की फिल्में मिली होती तो वो आज बॉलीवुड का और भी बड़ा नाम होते। तो अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट ज़रूर साझा करिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।